हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट पोर्शन अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर सेट से शुरुआत करेंगे। सेट, आइए पहले हम लोग जान लेते हैं सेट क्या होता है। सेट की डिफिनीशंस क्या होती है? अ सेट इज well defined class or collection of objects सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। ठीक है। सेट को दो प्रकार से दिखाया जा सकता है। एक तो होता है रोस्टर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, पहले हम लोग रोस्टर मेथड के बारे में जान लेते हैं। रोस्टर मेथड क्या होता है? रोस्टर मेथड इस रोस्टर मेथड में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं कॉमास के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं और एक और ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं, जिसे हम रोस्टर मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल, A E I O U। यह एक सेट है। इसमें हमने एलिमेंट्स को कॉमास के द्वारा सेपरेट किया, अलग किया और उसे एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। इस प्रकार से इस सेट को डिनोट किया जाएगा। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड और इसे रूल मेथड भी बोलते हैं। और रूल मेथड इसे हम डिस्क्राइब करते हैं x such that px holds। इसे हम इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो दो डॉट लगे हैं, इसे हम सच दैट कहते हैं। सच दैट
पी एक्स होल्ड्स मतलब ये कोई प्रॉपर्टी होती है, जो एक्स एलिमेंट्स होते हैं सेट में, वो इस पी एक्स प्रॉपर्टी को होल्ड करनी चाहिए, जिसे हम सेट बिल्डर मेथड कहेंगे या रूल मेथड कहेंगे। इसे हम और एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू जेड। अगर कोई सेट है ए है 0 1 4 9 16, इसमें हम इस प्रकार से इसे डिनोट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है? इस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर, एक्स एलिमेंट्स जिसमें जो इसमें है इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। सेट कितने प्रकार के होते हैं? सेट के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। पहला सेट कौन सा है हम लोग पढ़ते हैं? null set or empty set. The set which contains no element at all is called the null set. This set is sometimes also called the empty set or the void set. It is denoted by the symbol phi r, bracket space bracket dot. इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा सेट है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? A set consisting of a single element is called a singleton set. मीन्स जिस सेट में केवल सिंगल एलिमेंट पाया जाता है, केवल एक ही एलिमेंट पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल, द सेट 2 इज अ सिंगलटन सेट, क्योंकि इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है। द सेट ए इज अ सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें केवल ए सिंगल एलिमेंट है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, तीसरा सेट क्या है? फाइनाइट सेट। A set is called a finite set if its elements can be counted. ऐसा कोई भी सेट जिसमें एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, ऐसे सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, a set is a set of vowels A E I O U
इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेट है इनफाइनाइट सेट, अ सेट whose elements cannot be counted। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को काउंट ही ना किया जा सके, ऐसे सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखते हैं। टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their cardinal numbers are same। इसका क्या मतलब होगा यहाँ पर, कार्डिनल नंबर्स आर सेम। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर एक सेट है A, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एक सेट है B, जिसमें एलिमेंट है A E I O U। इन दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनल नंबर्स आर सेम, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, जिन्हें हम एलिमेंट्स का नंबर सेम होना चाहिए, जिन्हें हम कार्डिनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अगला सेट देखते हैं कौन सा है, इक्वल सेट। टू सेट A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and also every element of B is an element of A। इक्वल सेट, अगर कोई दो सेट हैं, अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पर दोनों सेट में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। अगला सेट कौन सा है, ये देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, a set that contains all sets in a given context is called the universal set। Universal set is not unique, it may differ in problem to problem। इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट, जितने भी सेट होंगे, ऑल सेट्स, जितने भी सेट हैं उनको मिला के जो सेट बनेगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ये हर प्रॉब्लम्स में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगला सेट है, अगला है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है, ये देखते हैं।
let A and B two sets if every element of A is an element of B, an element of B. Then A is called a subset of B. It is denoted by A subset B. एग्जाम्पल क्या है? अगर ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए के तीनों एलिमेंट बी में ऑलरेडी हैं। इसके लिए हम ए को क्या कहेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट की डिफिनीशन है, ठीक है। अगला सेट है पावर सेट। इफ S is any set, then the family of all subsets of S is called the power set of S। ठीक है। लेट एग्जाम्पल क्या है? लेट S इक्वल टू ABC। तो जितने भी इससे सबसेट्स बन सकते हैं, एक सेट S इक्वल टू ABC है, जितने भी इससे सबसेट्स बन सकते हैं, A ब्रैकेट A, एक सेट A, ये भी एक S का सबसेट है। B C, ये भी S का सबसेट है। A कॉमा B, ये भी सबसेट है। A कॉमा C, ये भी सबसेट है। B कॉमा C, ये भी सबसेट है। A B C, ये खुद का सबसेट है। तो ऊपर क्या कहा जा रहा है? फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ S। ठीक है। यहाँ पर सेट के सारे टाइप्स हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे।